यस, तो आज हम पढ़ेंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा का अंत। स्लेव कौन होते हैं? दास होते हैं। एबोलिशन का मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean are Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. इसमें बता रखा है कि जो स्लेवरी दास प्रथा थी वो फ्रेंच कॉलोनी में कैसे ख़त्म हुई वो बताया हुआ है। पहले तो कॉलोनीज़ होती क्या हैं ये बता रही हूँ। कॉलोनी का मतलब होता है कि जैसे फ्रांस के जहाँ जहाँ अधिकार था, ठीक है, जिस जिस रीजन पर अधिकार था, जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उसी को कॉलोनी बोला जाता है। एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। ठीक है, फ्रांस के जो रीजन में आती थी कॉलोनीज़ उनका नाम था करेबियन कॉलोनीज़ थी। करेबिया कहाँ पे है? करेबिया बता रखा है, करेबिया जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है एक। ठीक है, करेबिया, और उसके 3 बता रखे हैं, मार्टिनिक्यू, गॉडेलप्यू एंड सैन डोमिंगो। ठीक है, ये 3 जगह जो थी ये कॉलोनीज़ थी फ्रांस की। वर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर थी कहाँ पे? यूएसए और ये अफ्रीका और जो यहाँ से इनको सप्लाई होता था टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी सप्लाई होता था। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि करेबियन रीजन से जो है फ्रांस को टबैको, इंडिको, कॉफ़ी और शुगर सप्लाई होता था। बट द रेल्यूटेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन यूरोपियन जो थे वो करेबिया में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर करेबिया में जो है लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकन्स। ठीक है, इसमें बता रखा है कि इस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए, जो वहाँ पे स्लेव की शॉर्टेज हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी। ये याद रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो। जो जो मैं बता रही हूँ, लाइनें अच्छे से पढ़ रही हूँ, उनको आपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं कॉपी में, जितना भी मैंने पीछे करवा दिया है। ठीक है, द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी। स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। जो फ्रांस के मर्चेंट होते थे वो जो है समुद्री यात्रा करके, ठीक है, समुद्री यात्रा करके जो है समुद्री यात्रा करके अफ्रीका जाते थे। ठीक है, वहाँ वो स्लेव्स को ख़रीदते थे। किससे ख़रीदते थे? चीफ्टन से। ये देखो मैं पढ़ रही हूँ अभी, टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेन। चीफ्टेन क्यों कौन होते हैं? जैसे बॉस होता है ना वहाँ का, जैसे हेड जो कह सकते हो, उसको बोलते हैं चीफ्टेन। ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months long voyage अक्रॉस द अटलांटिक टू द करेबियंस। स्लेव्स को वहाँ से ख़रीदा जाता था और फिर उन स्लेव्स को पैक करके, टाइटली पैक करके, किसमें? पेटी की, जैसे पेटी में पैक कर देते हैं किसी सामान को, सामान की तरह पेटी में पैक करके शिप में रखकर वो कहाँ ले जाते थे? अफ्रीका, और फिर अफ्रीका से यूएसए ले जाया करते थे। ठीक है, अटलांटिक टू द करेबियन। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। और जो ये फ्रेंच मर्चेंट थे ये वहाँ पर जाकर यूएसए में प्लांटेशन ओनर्स को ये स्लेव्स को बेच दिया करते थे। अब प्लांटेशन ओनर कौन होते हैं? प्लांटेशन ओनर वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर खेती करवाने के लिए जो स्लेव्स रखे जाते थे वो
उनको बेचे जाते थे फ्रांस मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब क्या था कि भाई जो ये डिमांड थी स्लेव्स की, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज चल रही थी, इसीलिए वो लोग क्या है यूएसए चले जाते थे। करेबिया में शॉर्टेज थी स्लेव की, और वो अब शॉर्टेज कैसे पूरी हो रही थी, जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो उस शॉर्टेज को पूरा कर रहे थे। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नेंटस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। यानी कि ये सारा जो यूरोप में व्यापार चल रहा था वो सारा किस पर डिपेंड करता था, इस स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करता था। फल फूल रहा था। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस में 18th सेंचुरी में इसके बारे में मतलब विरोध होता रहा स्लेव ट्रेड का। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। मतलब नेशनल असेंबली में इस बात पर तो जैकोबियंस असेंबली जो बनी थी उन पर ये बात की तो चर्चा होती रही कि क्या हमें स्लेव ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, इस बात पर चर्चा होती रही। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन उन्होंने कोई नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, वो इसलिए कोई कानून नेशनल असेंबली पास नहीं कर पाई क्योंकि बिजनेसमैन का जो बिजनेस था इसी स्लेव ट्रेड पर निर्भर करता था, ठीक है। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। यानी कि इसमें बता रखा है कन्वेंशन, जो नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन बनी थी 1794 में, उसमें जो ये स्लेव ट्रेड था या स्लेवरी थी उसको पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनीज़ में ख़त्म कर दिया गया था। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। मतलब ये थोड़े कम समय के लिए ये फ्रेंच जो स्लेवरी फ्रांस ने जो स्लेवरी ख़त्म करी थी थोड़े समय के लिए थी। 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो अब बता रखे हैं प्लांटेशन ओनर थे वो समझ गए थे कि देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज टू परस्यू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। निग्रोज कौन होते हैं, निग्रोज बता देती हूँ। निग्रोज एक टर्म यूज़ होती है ऐसे लोगों के लिए, अफ्रीकन लोगों के लिए जो कि सहारा डेजर्ट में एक रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए डेरोगेटरो टर्म नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, मतलब लंबे समय तक नहीं चली, ठीक है। और पूरी तरह से जो ये स्लेवरी एबोलिश हुई थी फ्रेंच कॉलोनी में से वो 1848 में हो गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।